हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ 8-bit हेडफ्लिकर ऑल्सो नोन एज अर्पित वधावन, और मैंने खरीदी है 2025 में Volkswagen की पोलो। एंड आई लेट यू नो कि मैंने ये क्यों खरीदी है। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। तो 2023 से मेरे को Volkswagen पोलो लेनी थी, लेकिन तब तक ये डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। एंड हमारे घर में हमेशा से ही सेकंड हैंड कार्स आई हैं, लाइक जेन और बहुत सारी गाड़ियाँ हमेशा सेकंड हैंड ही आई हैं, कभी भी कोई ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं आई। सो आई वेंट फॉर द Volkswagen Virtus, जो कि मैं अभी ओन करता हूँ। मैंने बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वो गाड़ी ली थी। एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कि हमारे घर पे पहली नई फर्स्ट हैंड कार आई है। तो वर्टस ऑन करने के बाद पोलो लेना मेरा अभी भी सपना था। एंड फाइनली 2025 में मैंने ले ली है Volkswagen पोलो 2021 मॉडल, वो भी स्टेज 2 ट्यून। तो पोलो लेने के मेरे बहुत सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन था, मेरे को चाहिए थी एक हैचबैक, बिकॉज आई एम अ हैचबैक लवर। एंड सेकंड थिंग, मेरे को चाहिए थी बहुत सारी मॉडिफिकेशन वाली कार जो कि इस गाड़ी में भर भर के हैं। एंड तीसरी चीज़ जो मेरे को चाहिए थी वो थी बिल्ड क्वालिटी एंड एक पॉकेट रॉकेट। तो इस गाड़ी में जो परफॉर्मेंस है वो कोई भी मेरे को अभी करंटली जो हैचबैक इंडिया में वो नहीं दे सकती। तो आओ भाई आपको इसकी मॉडिफिकेशन चेक करवाते हैं। तो एक अच्छी कंडीशन में पोलो ढूंढना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। एक तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है आफ्टर डिसकंटिन्यू होने के बाद। एंड सेकंड थिंग, जो भी पोलो मेरे को ओएलएक्स या फिर स्पिनी कहीं पे भी मिल रही थी, उनमें दिक्कत ये आ रही थी कि कहीं ना कहीं डेंट्स थे, किसी की इंजन लाइट ऑन थी, किसी की एबीएस ब्रेक लाइट ऑन थी, जो कि Volkswagen की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा नॉर्मल तुम्हें देखने को मिलता है। तो सीधे वर्ड्स में बोलूँ तो दिक्कत ये आ रही थी कि मतलब साफ कंडीशन में गाड़ी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड मेरे को एक 1 लीटर पेट्रोल इंजन चाहिए था जो कि हो मैनुअल। तो फाइनली ये मिल चुकी है मुझे। एंड मार्केट में ऐसे भी पोलो है 0 से 100 बिल्कुल 3 सेकंड में जाती हैं। एंड इस इंजन में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो धीरे धीरे उसको मैं बिल्ड करूंगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ इस इंजन की क्वालिटी। द ओनली रीज़न इसके ओनर ने मेरे को गाड़ी बेची बिकॉज वो खुद बैंगलोर में रह रहे थे एंड गाड़ी घर पे ऐसे ही खड़ी थी एंड बहुत ही प्यारी कंडीशन में अपने को मिली है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 1.0 TSI इंजन, जो सेम इंजन Volkswagen Virtus में आता है। एंड इस ये ऑलरेडी स्टेज 2 ट्यून्ड है। ई ट्यूनर्स का मैप है इस पे। कैटलिक कन्वर्टर जिसका वो कट करा गया है, वाल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट है और KNN का फिल्टर डला हुआ है। तो एक स्टॉक पोलो जो परफॉर्मेंस निकालती है वो रहती है 110 bhp और 150 और 180 Nm का टॉक। और ये जो स्टेज 2 ट्यून्ड है ये निकालती है 150 bhp और 270 280 Nm का टॉक। अभी आपको इसकी परफॉर्मेंस चेक करवाएंगे और सारी मॉडिफिकेशन मैं बताऊंगा। आ जाओ। तो जो सबसे पहला मॉड अपन ने इस गाड़ी में करवाया है वो है स्ट्रेट डाउन पाइप। आओ आपको इस गाड़ी स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नॉट सुनाता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसका एग्जॉस्ट नॉट सुनाता हूँ इंजन ऑन करके। तो सबसे पहले आपको एग्जॉस्ट नॉट चेक करवाता हूँ विदाउट वाल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट। तो ये विदाउट वाल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट आपको सुनने को मिलेगा। तो अभी मज़ा नहीं आ रहा होगा, इन्होंने एक साथ में रिमोट दे रखा है। तो बेसिकली अगर मैं इसको ऑन करूँ, अभी आप एग्जॉस्ट नॉट सुनना। तो जो वाल्वोट्रॉनिक एग्जॉस्ट की कॉस्ट आती है वो आती है करीबन 15 से 20 हज़ार के करीब। एंड जो स्टेज 2 एयर फिल्टर वगैरह चेंज करवा के वो लग जाते हैं आपके 70 से 75 हज़ार, अगर आप ई ट्यूनर्स को चूज़ करते हो, जो कि गाड़ी में ऑलरेडी जिस बंदे से रिसोर्स ने करवा रखा था। एंड आओ अब चलते हैं आगे। तो जो सेकंड मोड अपनी मैंने गाड़ी में इंस्टॉल करवा रखा है वो है ये GTI किट। ये GTI किट Volkswagen पहले अपनी गाड़ियों में नहीं देता था, लेकिन 2019 के बाद उन्होंने देना शुरू कर दिया। और मैंने इसमें एक और चेंज करवा रखे है, लोगो आप देख सकते हो, ये सिल्वर कलर का आता है, लेकिन मैंने इसे डीक्रोम करवा रखा है, इस पर ब्लैक टेपिंग करवा के। एंड और भी बहुत सारी किट्स आती है पोलो की, जैसे कि WRC किट आती है, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, तो वहाँ के जो गोल्फ से इंस्पायर्ड किट्स बनाई गई हैं। थर्ड इज़ R-Line किट, रेसिंग लाइन किट है जो, बट मैंने अपनी GTI किट इंस्टॉल कर रखी है और इसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं। तो जो आपको पहली चीज़ GTI किट में देखने को मिली थी वो थी फ्रंट का बम्पर चेंज एंड GTI ग्रिल चेंज। सेकंड चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो ये साइड स्कर्ट्स। तीसरी चीज़ जो आपको मेरी गाड़ी में देखने को मिलेगी वो है ये WRC स्पॉइलर। ये मैंने गाड़ी लेने के बाद दिलवाया था अभी रिसेंटली। एंड ये मैंने दिल्ली से लिया था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 5500 समथिंग। एंड ये बस मॉड्स के लिए, ये कुछ आपको बेनिफिट नहीं देता, बस ये लुक्स के लिए लगवाया मैंने। चौथी चीज़ जो मैंने ये गाड़ी में इंस्टॉल करवाई है वो है ये BMW इंस्पायर्ड वाली लाइट्स। ये बहुत ही क्रेजी लगती है रात को, मतलब BMW से इंस्पायर होकर Volkswagen की ये लाइट्स आती हैं। एंड ये मेरे को कॉस्ट करी थी अराउंड 29-30 हज़ार जब मैंने ली थी ये गाड़ी की लाइट्स। और ये बहुत ही सेक्सी लगती है रात को। इसमें मैंने बल्ब अलग से इंस्टॉल करवा रखे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने गाड़ी में करवा रखी है वो आप नोटिस कर रहे होंगे, आईलेट्स। ये मैंने ब्लैक कलर के आते हैं, ये मैंने इस पर वाइट टेपिंग करवा रखी है, बट अभी ये थोड़े से डल हो गए हैं, लेकिन इसमें जो लुक आती है गाड़ी की बहुत ही क्रेजी है। एंड ये मेरे को पड़े थे कुछ 3500 4000 के बीच, आपको भी इतने के पड़ेंगे अगर आपको लेने हो तो। एंड इसमें बहुत ही क्रेजी लुक हो जाती है गाड़ी की। आई सजेस्ट अगर आपकी एक वाइट गाड़ी है तो मेक श्योर आप वाइट ही रखें, एंड ब्लैक है तो यू कैन कीप इट ब्लैक ओनली। नेक्स्ट मॉडल जो आपको मेरी गाड़ी में देखने को मिलेगा वो ये Audi Q से इंस्पायर्ड Audi Q2 की लाइट। पोलो में नॉर्मल लाइट्स आती थी, बट मैंने ये ब्लैक स्मोक लाइट ली है Audi Q2 से इंस्पायर्ड।
और ये मेरे को कॉस्ट करी अराउंड 13 से 14,000 एंड ये बहुत ही क्रेजी लगती है रात को, एक बार आप देख सकते हो। तो जो नेक्स्ट मॉड के बारे में बात करने वाला है वो है मेरी गाड़ी के अलॉयज़ और व्हील्स। ये मेरी गाड़ी का सबसे पहला मॉड था बिकॉज पंजाब में रहता हूँ मैं और अलॉयज़ ना चेंज कर रहा हूँ, कैसे हो सकता है। तो ये यूज़ कर रहा हूँ मैं BBS के 17 इंच के अलॉयज़ जो कि मैंने शिप करवाए थे कोची से। तो ये मेरे को दिल्ली में भी नहीं मिले, पंजाब में नहीं मिले, तो मेरे को केरला से शिप करवाने पड़े। और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ व्हील्स, वो हैं योकोहामा के लो प्रोफाइल के टायर्स। ये टायर्स में बहुत दिक्कत आती है लो प्रोफाइल में बिकॉज ये लंबे रूट्स के लिए नहीं है, बट ठीक है मैंने एक्स्ट्रा स्टपनी रखी हुई है इसके लिए, अगर ये फट वगैरह जाए कुछ भी दिक्कत आ जाए इसमें। तो जो इसकी मेरे को कॉस्टिंग आई थी वो आई थी मेरे को अराउंड 52 के, मेरे को चारों ये अलॉयस पड़े थे 52,000 के। और जो टायर्स थे वो भी मेरे को लगता है 50-60 के आसपास के पड़े थे। तो मतलब एक 10 के आसपास मेरे को सिर्फ ये चारों टायर्स का खर्चा पड़ा था सिर्फ। नेक्स्ट चीज जो तुम लोग मेरी गाड़ी में देख रहे होगे वो कि ये बहुत ज्यादा लोअर्ड है, मतलब इतनी लोड पोलो आती नहीं है। और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ आई बैच के लोअरिंग स्प्रिंग जो कि 15 से 20-25 हज़ार के आसपास आते हैं। और एक चीज तुम लोग नोटिस करोगे कि ये बिल्कुल इतना सा गैप है टायर और इसके बीच। अगर मेरे शूज में चेक करोगे तो शूज मेरा फिट नहीं आ रहा है इसमें बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज्यादा लोअर्ड है एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मतलब इतनी दिक्कत नहीं आती है। अगर तुम लोग लग रहा हो कि खड्डे वगैरह में आएगी गाड़ी तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, निकल जाती है गाड़ी फ्रंट से भी। एक बार दूर से तुम इसकी लुक चेक करवाता हूँ। तो जो नेक्स्ट चीज तुम लोग नोटिस कर रहे होगे वो होगा ये 5 इन डिफ्यूजर और ये F1 इंस्पायर्ड रेस लाइट, और साथ में ये 5 इन डिफ्यूजर जिसके कारण गाड़ी की लुक बहुत ही क्रेजी आती है एंड गाड़ी और ज्यादा लोअर्ड लगती है। बिकॉज नॉर्मल अगर पोलो में देखोगे कि तुम इतना ये आता है, बट आफ्टर 5 इन डिफ्यूजर ये और नीचे हो जाता है जिससे ये लिप लगती है एंड गाड़ी और ज्यादा नीचे और क्रेजी लुक आती है इसकी। तो इसकी मेरे को जो कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी अराउंड 5,000 की। ये 5 इन डिफ्यूजर पड़ा था 5,500 का। इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अगर आप लो क्वालिटी लोगे आपको 2,500-3,000 में भी लोग दे रहे हैं, बट अच्छे क्वालिटी का तो 5-6 हज़ार का आएगा। और जो F1 लाइट की कॉस्ट आई थी वो आई थी 2,500 कुछ। एंड ये आप अपनी गाड़ी में भी इंस्टॉल करवा सकते हो, ये हर गाड़ी के लिए यूनिवर्सल है। ये 5 इन डिफ्यूजर पोलो के लिए, लेकिन ये जो F1 ब्रेक लाइट है ये सारी गाड़ियों के लिए। नेक्स्ट जो तुम लोग मोड नोटिस करोगे वो है ये बैटमैन स्टाइल कार्बन फिनिश के साथ आने वाले ये मिरर कैप्स। इससे गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा बदल जाती है। पहले गाड़ी की लुक मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसी होती थी और अभी ये कुछ ऐसी दिखती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लगती है गाड़ी एंड ये बंद भी हो जाते हैं। अंदर से बंद करके दिखा सकता हूँ तुम्हें मैं। साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर के लिए इन्होंने स्पेस रखा है जिससे इंडिकेटर बिल्कुल भी छुपता नहीं है, वैसे का वैसे रहता है। इसकी जो मेरे को कॉस्ट आई थी वो आई थी 3500 से लेकर 4,000 के बीच में। ये आपको स्विफ्ट और बाकी गाड़ियों के लिए भी मिल जाएंगे, लेकिन पोलो के लिए सबसे पहले आए थे। तो ये भी मैंने केरला से शिप करवाए हैं, दिल्ली से भी आपको ये मिल जाएंगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट जो मैंने अपनी गाड़ी में मॉड करवा रखा है वो है विंडो लूअर्स। ये भी लुक के लिए है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर नॉर्मल गाड़ी में देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक टेपिंग करवा रखी है, बट मैंने ब्लैक टेपिंग नीचे करवा रखी थी पहले, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि विंडो लूअर्स लिए जाएँ, तो मैंने विंडो लूअर्स ले रखे हैं। एंड जो साथ में मॉड है वो है ये शार्क फिन एंटीना। नॉर्मल एंटीना नहीं है, नॉर्मल एंटीना बहुत बड़ा था पोलो का, तो उसको चेंज करके ये मैंने छोटा सा एक शार्क फिन एंटीना ले रखा है। ये आपको 500-600 का नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा और विंडो लूअर्स आपको 1800 से 1900 के बीच बीच में मिल जाएंगे। ये तो वोक्सवैगन वैसे तो गाड़ी फीचर वाली नहीं है, लेकिन ये कुछ फीचर ऐसे दे रही है जो कंपनी अभी 2025 में जाके दे रही है, किया जैसी कंपनियां। जैसे कि मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी गाड़ी का की है और इसमें अगर मैं ये अनलॉक बटन दबा के रखूंगा तो ये अपने आप चारों मिरर नीचे हो जाएंगे अपने आप। सेम गोज ऑपोजिट, अगर ये होल्ड कर रहा हूँ इसे तो अपने आप ऊपर चले जाएंगे सारे के सारे मिरर्स। ये फीचर्स किया जैसे कंपनी अभी 2025 में फीचर कर रही है, लेकिन ये वॉक्सवैगन 2010 से दे रही है। नेक्स्ट चीज तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि तुम्हें थोड़ा सा शीशा ये ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, कंपनी की तरफ से ही ग्रीन टिंटेड आते हैं। अगर आपको आफ्टर मार्केट अपनी पोलो में डलवाने हैं, कोई भी गाड़ी में डलवाने हैं, तो जो ऊपर के टॉप मॉडल अभी आ रहे हैं उनमें अगर कोई सेल कर रहा हो तो आप पूरा का पूरा शीशा रिप्लेस कर सकते हो, इसमें कोई भी फिल्म यूज नहीं करेगी है। नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, वो रहने वाला है अपना ये वॉक्सवैगन का ट्रंक ओपनिंग। नॉर्मल गाड़ियों में क्या देखा होगा तुमने, यहाँ से ट्रंक खुल जाता है या फिर बटन होल्ड करो ट्रंक खुल जाता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल है ट्रंक खुलने में। तो आपको बस ये ट्रंक को अनलॉक करने के लिए क्या करना है, ये वॉक्सवैगन का लोगो है, इसको बस ऐसे होल्ड करना है और ट्रंक अपने आप ओपन हो जाएगा ऐसे सिंपली। ये बहुत ही मतलब नॉर्मल फीचर है, बट ये काफ़ी कूल लगता है। और अगर आप ट्रंक की तरफ आओगे तो नेक्स्ट आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो है ये मेरे सोनी का एम्प। ये बहुत पुराना एम्प है, मतलब मेरी जो जेन है उसमें मेरा भाई यूज़ करता था, अभी मैं अपनी पोलो में यूज़ कर रहा हूँ। एंड ट्रंक स्पेस ज़्यादा इसमें आपको मिलता नहीं है। साथ में मैंने एक टूल किट रखी हुई है, सोनी का एम्प पड़ा है। और यहाँ पे ये कार के साफ़ करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, अलग अलग किट्स हैं। जब भी कहीं जाना होता है तो मैं ये सारा कुछ साइड करके एम्प वैम्प निकाल के अपना निकल चलते हैं अपन ट्रिप पे। तो चलो आप अब इंटीरियर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपन हम फीचर में बात करें गाड़ी में, इंटीरियर में जो सबसे पहले मैंने एक मॉड करवा रखा है वो है ये ऑटो हेडलैम्प स्विच। नॉर्मली स्विच आता है जिसमें ये डबल दोनों फॉग लाइट सब कुछ ऑन कर सकते हो, बट इसमें क्या रहता है एक ऑटो स्विच है। जैसे ही दिन होगा यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि रात हो रहा है दिन हो रहा है। तो जो ऑटो हेडलैम्प स्विच मेरे को पड़ा था ये पड़ा था 6,000 से 6500 के बीच। और जो नेक्स्ट मॉडल गाड़ी में वो है ये फुटलाइट। ये नॉर्मली आपको येलो कलर की मिलेंगी वॉक्सवैगन की तरफ से, लेकिन इसको व्हाइट करवा रखा है ताकि ये पूरा इंटीरियर एकदम इंटीरियर के साथ मैच करे, रेड एंड व्हाइट। तो रात
इसको इंटीरियर तुम लोग देख सकते हो कैसा लगता है, पूरा का पूरा यहाँ पे रेड थीम हो रखा है ब्लैक के साथ। जो नेक्स्ट मोड मैंने इस गाड़ी में करवा रखा है वो ये पसाट कैबिन लाइट। वॉक्सवैगन में ये लाइट नहीं आती, ये पसाट की तरफ से आने वाली लाइट है जो कि मैंने ये पोलो में इंस्टॉल कर रखी है। तो इसका मेन काम क्या है, पहले तो ये इंटीरियर के साथ मैच करती है एंड दूसरा ये है कि इसमें एक रीडिंग लाइट है अगर ड्राइवर को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए पैसेंजर के लिए यहाँ पे ये वाली रीडिंग लाइट दे रखी है एंड ड्राइवर के लिए ये वाली रीडिंग लाइट। तो ये पसाट लाइट की मेरे को कॉस्ट आई थी अराउंड 7 से 9 हज़ार के बीच में आपको मिल जाएगी ये। एंड अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू रहता है। तो जो थर्ड मॉड है मेरी गाड़ी में वो रहने वाला है ये रेड टाइगर का डैश कैम। ये फ्रंट भी है, रेयर भी है और ये 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है एंड अपने आप इसमें रिकॉर्डिंग मंथली टू मंथली डिलीट होती रहती है जैसे जैसे ये ओवरलैप करता रहता है उसे। ये मेरे को पड़ा था 27 से लेकर 28 हज़ार के बीच बीच। नेक्स्ट मॉड जो गाड़ी में बात करने वाले हैं वो रहने वाले ये, मतलब ये मॉड नहीं है बट बेसिकली थोड़ी सी एक्सेसरीज लगा रखे हैं मैंने। ये गाड़ी के गियर जब मैं बंद करता हूँ गाड़ी तो बस ये हुडी ऐसे रख के चला जाता हूँ ताकि थोड़ा कूल दिखता है। सेकेंड चीज़ ये GT का लोगो वॉक्सवैगन GT, ये भी मेरे को 700-800 का पड़ा था और ये हुडी 300-400 के आपको अमेज़ोन से मिल जाएगी। साथ में मैंने ये एक ऐसा घोस्ट टाइप ले रखा है एक्सेसरी कार हैंगिंग के लिए और साथ में जैसे मैं गाड़ी मूव करता हूँ ये 360 कार ले रखी है। ये सारी आपको ऑनलाइन सर्च करोगे फ़ोटो के साथ ही आपको मिल जाएंगी। सो साथ में एक डस्टबिन रख रखा है बिकॉज गाड़ी में डस्टबिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब कचरा ना हो तो मेक श्योर आप एक 400-500 का आता है डस्टबिन वो खरीद के कार के लिए रख के रखें। तो अभी हम लोग इस गाड़ी की परफॉर्मेंस चेक करवाने वाले हैं आप लोग को, जिसका आपको बहुत देर से वेट था। तो मैं अभी इस साइड आ गया और मेरा भाई यहाँ पे चलाने वाला बिकॉज इज़ अ कार एक्सपर्ट। एंड अभी अपन आपको चेक करवाएंगे कि 0 to 100 कितने सेकंड में जाती है एंड क्या इसकी पावर है। अभी ये स्ट्रेट टू ट्यून्ड है और ये 1000 लीटर सीसी के इंजन के साथ आती है। तो आओ चेक करवाते हैं। एंड एक चीज़ और कि मैं सजेस्ट नहीं करता आप ये अपने घर पे या कहीं पे भी करो, यहाँ पे खाली सड़क है एंड जस्ट बिकॉज परफॉर्मेंस ये गाड़ी पूरी वीडियोस पे बनी है तो खाली सड़क पे हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। वैसे जितनी स्पीड लिमिट है उतने में चलाया करो आप लोग जो भी है। कार शिफ्ट कर 16 फर्स्ट गियर पहुंच गई दूसरे गियर में। सो तो तुम लोगों ने देखा होगा कि पहले वाले लॉन्च में अच्छे से प्रॉपर लॉन्च नहीं हो पाया गाड़ी का, लेकिन सेकंड लॉन्च में दूसरे गियर पे ही 100 पहुंच गई थी। एंड यहाँ पे मैं टाइम डाल दूंगा कितने सेकंड में गई थी, तो मोस्टली आई थिंक 8-9 सेकंड में पहुंच गई होगी। अभी इसके और पोटेंशियल निकालेंगे जब हम इसको स्टेज 3 ट्यून करेंगे और गाड़ी में अभी बहुत सारे और मोड्स ऐड होंगे। लाइक अभी ये ख़त्म नहीं हुए, अभी तो शुरुआत है। सो आओ थोड़े और सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा पोलो का फर्स्ट व्लॉग और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके सेकंड पार्ट के लिए जो कि मैं मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ इसके सीट्स और इसकी स्टीयरिंग व्हील के और बहुत कुछ, तो उसके लिए आपको करने हैं 5000 लाइक्स का टारगेट रखते तो सारे के सारे लाइक कर दो और माफ़ कर देना अगर कोई गलती होगी, कुछ भी गलत बोल दिया हो, कुछ भी फंबल कर दिया हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बॉयज़। चाय पी के जाओ।